वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआनि फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआनि अक़वामा व अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमा, कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। और निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और इक़बाल ने कहा तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिब कश्शाफ। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूले किताब। कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला ने किताब की शक्ल में नाज़िल फरमाई, अर्श मुअल्ला से नाज़िल होने वाली 104 किताब कुरान मुक़द्दस कि जिसको रब्बुल जलाल ने आज से 1458 साल पहले अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया हुजूर नबी करीम सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर नाजिल फरमाई। 22 साल 5 महीने 14 दिन में नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद के आज हाफिज तैयार हुए। मदरसा तालीमुल इस्लाम का ये कारनामा अल्लाह रब्बुल आलमीन मदरसा तालीमुल इस्लाम को रोज़ अफ़ज़ू तरक्कियात से हमकनार फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हुफ़ाज़ कुरान को दीन और शरीयत की मुल्क हिंदुस्तान की सूबा झारखंड की अल्लाह ताला खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए। झारखंड बने हुए कितने दिन हो गए? आज 16 नवंबर है। 15 नवंबर को झारखंड बना था, 15 नवंबर सन 2000। 23 साल 1 दिन झारखंड बने हुए कितना वक्त हुआ? 23 साल 1 दिन में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये जिला धनबाद है, धनबाद जिला, इसकी लंबाई चौड़ाई 2040 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। लेकिन मजमा, जी हाँ, मजमा बहुत कम नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में जैसा कि अभी नकीब इजलास और हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना अब्दुल हक साहब अल कासमी मद्दज़िल्लुल आली ने जिक्र भी फरमाया, और हमारे दाई मुकर्रम मदरसा तालीमुल इस्लाम के मोहतमीम बावक़ार इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सोहराब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम की काविश जमीला अज़ीज़म शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शाबान अली साहब उर्फ़ दिल खैराबादी साहब ने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से। नातिया कलाम की बरक़ात आपके सामने आई। अल्लाह ताला तमामी हज़रात की खिदमत को कबूल फरमाए। अभी तशरीफ़ फरमा थे सूबा झारखंड में हमारे मोहसिनो करम फरमा इज़्ज़त
जमाब आली जनाब हज़रत अलहाज मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम इंशाअल्लाह 23 तारीख को जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हाज़िरी होगी, वहाँ जाकिर साहब ने भी आकर के मेहमान खाने मुलाकात की। जनाब अनवार भाई बाकायदा बाद असर से इस वक्त तक तमाम के तमाम के घर वाले बच्चे और बच्चियाँ तक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला सभी को उनकी खिदमत पर अजर जजील से नवाज दे। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कुरान मजीद की शान में चंद कलिमात में अर्ज़ कर दूँ आपसे, वो कुरान के जिसको रब्बुल जलाल ने 1458 साल पहले नाजिल फरमाया, वो कुरान के जिसमें रब्बुल जलाल ने बाकायदा तौर पे अपना नाम पाक इसमें ग्रामी अल्लाह 2697 मकाम पर बाकायदा नाजिल फरमाया, वो कुरान के जिसके हाफिज कुरान मदरसा तालीमुल इस्लाम के ये 11 बच्चे हाफिज कुरान हर रोज आप अजान सुनते हैं, एक दिन में 5 वक्त की अजान सुनते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में एक दिन में बाकायदा 29 लाख मस्जिदों से 1,45,00,000 अजान सुनते हैं। हय्य अला सलाह, ये 11 बच्चों की तादाद लफ्ज़ हय्य अला सलाह की याद दिला रही थी। हय्य अला सलाह में हुरूफ भी 11 और मदरसा तालीमुल इस्लाम में फारिग होने वाले बच्चे भी 11। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, तो अल्लाह की शान बेमिसाल है, अल्लाह की शान बेमिसाल है, अल्लाह का कुरान बेमिसाल है, अल्लाह का बयान बेमिसाल। खाली एक हिंदुस्तान में 98 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान हो गए। बताओ ये मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है कि नहीं? किताबें तो बहुत है दुनिया में। How many books are there in the world at present time at currently? दुनिया में कितनी बुक्स हैं? मोबाइल के डाटा पर, आपके मोबाइल पर, जिस मोबाइल को मार्टिन कूपर ने 1973 में बनाया, उसमें इतने जूझ गए। 1973 में बनने वाली एक मशीन इसमें इतने गर्क हो गए कि अल्लाह के मुकद्दस कलाम को भुला दिया। वालिदा से रिश्ता टूट गया, अब्बा से ताल्लुक खत्म हो गया, हमारे निकाह में रहने वाली हमारी शरीक हयात, हमारे लिए हमारे पास अपनी अहलिया अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है, ऐसे मशगूल हुए। कब आया मोबाइल? 1973 में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और आपका ये गूगल कब आया? गूगल कब आया? 1998 में। 1998 में। यूट्यूब कब आया? 2005 में। 2005 में। ट्विटर कब आया? 2006 में। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। और कुरान कब आया? 1458 साल पहले। कुरान मजीद को कोई नफा नहीं हासिल हुआ बाकायदा इस मशीन से, कोई नफा हासिल हो नहीं सकता। अल्लाह ने हमको उस वक्त किताब वाला बनाया जब पूरी दुनिया किताब के लफ्ज से वाकिफ नहीं थी, जिस दौर में लोग कलम के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं थे, जिस दौर में लोग कलम के माने नहीं जानते थे, उस जमाने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह कलम नाजिल फरमाकर आपको कलम वाला बना दिया। मैं अर्ज कर दूं, इसलिए किताब वाले आप हैं, आप साहिबे ईमान हैं, आप कुरान वाले हैं, आप नबी के फरमान वाले हैं, आप कुरान मजीद के बयान वाले हैं, आप 5 वक्त की अजान वाले हैं, और आप आला शान वाले हैं, और आप मोमिनाना आन वाले हैं। अल्लाह आपको इज्जत और वकार से नवाज दे। सूबा झारखंड 79,716 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ सूबा, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ सूबा। कैसे इसकी खिदमत करेंगे अगर इल्म नहीं होगा, तालीम नहीं होगी? धनबाद, धनबाद पुराना नाम धनबाद, पुराना नाम धनबाद का पुराना नाम धनबाद। मैं आज कर दूं 2400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ धनबाद ये गांव है, महोदा मोड़ है। मैं अर्ज कर दूं गांव का क्या नाम है जी? हाँ, एक आदमी बताए, कांड्रा बस्ती। कितने गांव हैं? तालीम नहीं होगी हम कुछ नहीं बता पाएंगे, एक डिबेट में शिरकत नहीं कर पाएंगे, किसी मुनाजरे में शिरकत नहीं कर पाएंगे, किसी कन्वर्सेशन मीटिंग में जा नहीं पाएंगे अगर आपके पास मालूमाती मटेरियल नहीं हुआ, अगर इल्मी मालूमात का खजाना ना हुआ, हवाले ना हुआ आपके पास। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कब कौन सी किताब लिखी गई, बुखारी में कितनी हदीसें, जो हदीसों की बात करें उनके सामने हदीसों का हवाला दीजिए, जो तारीख इस्लाम की बात करें उनके सामने तारीख इस्लाम का हवाला पेश कीजिए, जो तफसीर कुरान की बात करें उनके सामने दुनिया की 3 लाख तफसीरों के हवाले लिख दीजिए, वो लाजवाब हो जाएगा। जो फतवे की बात करें उनके सामने 2.5 लाख किताबें हैं फतवे की, 2.5 लाख किताबों के हवाले पेश कर दीजिए, वो इंशाअल्लाह ताला अनआंसर्ड हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा, और आपकी बात को बाकायदा तस्लीम करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। आपसे अगर इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, अमेरिका का कोई प्रोफेसर, जर्मनी का कोई मास्टर या ऑस्ट्रेलिया का कोई हिस्टोरियन पूछ बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली जुमे की नमाज कौन सी तारीख में पढ़ाई, उसका ये सवाल होगा, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक क्वेश्चन, ऐतिहासिक प्रश्न होगा। आप उसका तहिया सुनाएंगे?
आप उसको तहिया सुनाएंगे, उसको आप अपने दादा का नाम बताएंगे, वो आपको तारीख में जांचेगा, इतिहास में परखेगा कि यू हैव गुड बियर्ड, बहुत अच्छी आपकी दाढ़ी, यू हैव गुड वियरिंग द कैप, बहुत अच्छी आप बाकायदा टोपी लगाए हुए हैं, यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट एट मुस्लिम, आप पहली नजर में उसको मुसलमान लगे और वो आपसे सवाल कर बैठेगा, बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान, जिस कुरान पर आपका ईमान है, वो जिस कुरान पर आप बाकायदा ईमान रखते हैं, जिस कुरान को एक दिन की 17 रकात फर्ज नमाज में हमारे इमाम पढ़ते हैं, जिस कुरान को आप 48 रकात में रोजाना पढ़ते हैं, और जिस कुरान के हाफिज मुल्क हिंदुस्तान में 98 लाख से जायद हो चुके, उस कुरान की पहली आयत का वो सवाल कर रहा है, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? जो लोग चले गए जरूरत के तौर पे गए होंगे, नींद आ रही होगी, बेशक नींद अफजल है, जलसे में शरीक नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, जितनी देर बैठे अल्लाह को मंजूर था वो हजरात तशरीफ लाए, अल्लाह ताला उनके आने को कबूल फरमाए। अब नींद का गलबा है, उनको ज़बरदस्ती बैठाने का शरई एतबार से हुक्म भी नहीं है। हमारे जनाब मौलाना अब्दुल हक साहब ने बहुत कोशिश की, शाहबान साहब मुस्तकिल आपको बेदार करने की कोशिश करते रहे, तमाम हमारे नातख्वां हजरात, हमारे तमाम किताब जितने उलमाए इस्लाम, बहरहाल आप जो हजरात हैं, आप सच्चे नबी के सच्चे दीवाने हैं, आप सहाबाए कराम के परवाने सुभान अल्लाह कह दीजिए, आप इमामुल अंबिया के जानने वाले हैं, आप इमामुल अंबिया के मानने वाले हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, इमामुल अंबिया कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमामुल अंबिया कोई और नहीं। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 6150 साल का वक्फा गुजरा है। इमामुल अंबिया कोई नहीं बना सिवाय मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब शान रसूल में जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मौजू बदलेगा नहीं। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी। अब जिक्र रसूल भी तो हो जाए। महोदाब मोड़ मदरसा तालीमुल इस्लाम के सालाना इजलास के अंदर इमामुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद रखिए, उन्होंने फरमाया इमामुल अंबिया कोई और नहीं हमारे आका हैं। सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्किया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा नहीं, जब तक ये सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे हम रुकेंगे नहीं। शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत हमारी तबीयत में मजमा अक्सरियत रखता हो या अकलियत में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। हम तो गुलाम हो जाते हैं उसी दिन से कमेटी के, जिस दिन वो तारीख देती है और हमारा किराया भेज देती है। 2 लोग बैठे होंगे तब भी इंशाअल्लाह इसी अंदाज का बयान होगा। अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। आप सब हजरात की खिदमत 123 साल से आपका ये इलेक्ट्रीशियन सिलसिला चल रहा है। ये इलेक्ट्रीशियन सिलसिला, ये माइक 123 साल से आप लोग ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। थॉमसन ने माइक बनाया था 123 साल पहले, उसने बनाया, काम आप कर रहे हैं, सब तक आवाज पहुंचा रहे हैं। अल्लाह आपकी खिदमतों को कबूल फरमाए। सैयदुल अंबिया हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, नबूवत की इब्तिदा हमारे नबी, रिसालत की इंतहा हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी। जब तक ये सुभान अल्लाह कहेंगे नहीं मौजू बदलेगा नहीं। और ये ना सोचिए अलकाबात सुबह कयामत तक के खत्म नहीं होंगे। ये वादा है रब्बे दुल जलाल का, ये वादा है रब्बे दुल जलाल का कुरान मुकद्दस में। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। बहुत आला दर्फी और किरदार की बात की दिल खैराबादी साहब ने। किसी की जुर्रत, किसी की हिम्मत, अपनी जिल्लत की कोई बात बयान नहीं करता। ये नाते रसूल का सदका है। इन्होंने आपसे दुआ के लिए कहा बाकायदा अल्लाह ताला 5 वक्त का नमाजी बना दे। कोई आदमी ये कहेगा? गौर फरमाइए, जुमे की नमाज का कोई हवाला देगा? मैं अर्ज कर दूं आपसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी, एक दिन में खाली अजान में हम नमाज पढ़े ना पढ़े नबी का तस्करा होता जा रहा है, नबी का तस्करा होता जा रहा है। खाली एक मुल्क हिंदुस्तान में खाली अजानों के जरिए से 2,90,00,000 मरतबा नाम लिया जा रहा है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी जिंदा, नबी की जात जिंदा, नबी की सिफात जिंदा, नबी के मोजिजात जिंदा, नबी के एजाजात जिंदा, नबी के कमालात जिंदा, नबी के ख्यालात जिंदा। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद कब पड़ी? 162 साल। कितना? 162 साल।
162 ही कहिएगा, 160 ना कहिएगा, 168 नहीं, ये गिना गिना है, काउंटेड है सब कुछ बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आपके इश्तिहार के अंदर जो नाम है 40 नाम है, 11 बच्चों के नाम मिला के 40 नाम है उसके अंदर। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो मैं अर्ज कर दूं आपसे बाकायदा तौर पर कि एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर हर वक्त हो रहा है, खाली एक दिन में अजानों में 2,90,00,000 मरतबा नाम लिया जा रहा है। नमाजों में अगर जोड़ लीजिए, खाली इमाम की नमाज जोड़ लीजिए, तो मैं अर्ज कर दूं आपसे 8,10,00,000 से जायद बार नमाज में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी ले लिया जाता है। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली 162 साल पहले, किसने? हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 30 मई 1866 को अपने अकाबिर का तज़किरा, आप अपनी कारगुजारियां, अपने तारीखी कारनामों को याद तो क्या कीजिए। 30 मई 1866 बरोज पंचशंबा, आज ही का मुबारक दिन, जुमेरात के दिन दारुल देवबंद की बुनियाद दरख्त अनार के नीचे रखी गई। 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी। मैं अर्ज कर दूं आप, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हदीस शरीफ लाए अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की, इन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लूना, अंबिया सब के सब जिंदा हैं अपनी अपनी मुबारक कब्रों में और बारगाह रब्बानी में नमाजें अदा कर रहे हैं। तो वो मौजू देखिए, मैंने अर्ज किया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे याद है। रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, सदाकत का नमूना हमारे नबी, शराफत का आईना हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज माने भी शोहर, सरताज सफिया हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, मोहब्बत का मंबा हमारे नबी, उल्फत का नक्शा हमारे नबी। नहीं, ऐसे नहीं रुकूंगा, बहुत देर कर दिया आपने। वालिदे फातिमा हमारे नबी, वालिदे फातिमा हमारे नबी, और शहीद करबला नवासा मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना हमारे नबी। पीछे वालों ने देर की थी, पीछे वालों ने देर कर दी, पीछे वाले अभी भी नहीं बोले। मोहसिन इंसान, ये दूसरे अलकाबात रसूल आ रहे हैं, ये दूसरे अलकाबात रसूल आ रहे हैं। मैंने अर्ज किया, मौलाना जाकिर साहब मद्दल आली मुस्तकिल बाकायदा 3 महीने से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जलसे की तैयारी। जलसा ऐसे थोड़ी होता है। मौलाना सोहराब साहब से पूछिए जलसा कैसे मुनक्किद हुआ। मौलाना अब्दुल हक साहब दामद बरकातुम कब से धनबाद रेलवे स्टेशन जो 1955 में बना था, मौलाना अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के इंतकाल से 1 साल पहले, वहां 1955 वहां खड़े हैं बाकायदा। किसके लिए? हम क्या इनको दे रहे हैं? सऊदी अरब का रियाल, कुवैत का दीनार, रूस में करेंसी कौन सी चलती है? रूबल नामी रुपया रूस में चलता है। क्या रूबल मैं इनको दूंगा? इटली में कौन सी करेंसी चलती है दिल भाई? इटली में लीरा चलता है, लीरा। क्या मैं इनको लीरा दूंगा? किसके लिए? मिल्लत इस्लामिया के लिए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, मोहसिन, जब तक ये बाकायदा इन्हीं अलकाबात रसूल से पता चल जाएगा कि आप कितनी देर के लिए बाकायदा बेदार रहेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ाई जाएगी। मोहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, मोहसिन इंसानियत हमारे नबी। ये कौम ऐसी है, बैठिए, नहीं आती उनकी याद, महीनों तक नहीं आती। हजरत मोहानी 1951 इंतकाल हुआ, शहर लखनऊ में कब्र है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिन्होंने लगाया था, पहली मरतबा जिन्होंने खद्दर का कपड़ा पहना, पहली मरतबा खद्दर का कपड़ा जिन्होंने पहना, उर्दू मुअल्ला जिनका अखबार है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको। अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। किसका कलाम है? हजरत मोहानी का। गुलाम अली आए, गा के चले गए, हीरो बन गए, अमेरिका बुलाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान बुलाए जा रहे हैं, फ्रांस बुलाए जा रहे हैं, इंग्लैंड बुलाए जा रहे हैं। कलाम किसका है? हजरत मोहानी का है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अक्सर लोग कह देते हैं वो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अक्सर नकीब इजलास इसको अल्लामा इकबाल से जोड़ते हैं, तो मुझे आके सफाई देनी पड़ती। नहीं भाई, पूरी कुल्लियात आपके सामने है। जो कुल्लियात में अशार रह गए वो बाकियात में शाया किए गए। ना कुल्लियात में ये शेर मिलेगा, ना बाकियात में ये शेर मिलेगा। ये शेर है बाकायदा मस्त कलकत्तवी का, 1941 में इंतकाल हुआ। मस्त कल के खुशबू आ नहीं सकती, हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। किसका शेर है? मस्त कलकत्तवी का शेर है ये। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं,
रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, घिस नहीं है पिस है, रंग लाती है हिना पत्थर, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। ये शेर भी उन्हीं का है, मस्त कलकत्तवी का है। सुभान अल्लाह। तो अक्सर बेशतर ये भी जिम्मा दिया जाता है स्टेज पे, शेर पढ़ दिया, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। हजरत ये किसने कहा? अरे भैया आपने शेर पढ़ा, आप बताइए, आप बताइए। एक सामने सवाल किया, हजरत ये बताइए दुनिया में सबसे भारी समोसा कहाँ बना? अरे समोसे वाले से पूछो, हलवाई से पूछ लो, बाकायदा जहाँ शक्कर पारे और नमक पारे और सुहाल शाखे बिक रहे हैं वहाँ जो फुल्की और पकौड़ी या कचौड़ी बना उससे पूछो। बाद में बता दिया था, हमने कहा जाओ तुम भी याद करोगे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, लंदन की एक मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा समोसा बना था, 153 किलोग्राम का। वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में यह हवाला मौजूद है। और जब नाम सुना किसने बनाया, मैंने कहा मोहम्मद फरीद नामी शख्स ने, और खुश हो गए, साहिब ईमान का कारनामा। हर आदमी अपना नाम रोशन करने के लिए बाकायदा अपनी चीज़ को अपनी तरफ मंसूब करता है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मैं शहर लखनऊ में एक मकाम पे जलसे बैठा था, एक मकाम पे दावत में, और वहीं पे एक MLC साहब बैठे थे। दस्तरखान पे रसगुल्ला आ गया। एक बात उठ गई कि भाई रसगुल्ले बहुत आते हैं, बंगाल के रसगुल्ले बड़े मशहूर हैं और उड़ीसा के भी मशहूर हैं, कलकत्ता के रसगुल्ले बड़े जायकेदार, बड़े शीरी, बहुत ही मीठे होते हैं माशाल्लाह, बहुत लज्जतदार होते हैं। हजरत ये बताइए सबसे भारी रसगुल्ला अब तक कहाँ बना? ये सारा हम ही को मिलता है काम। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है हमारे उलमा, जिस साल दारुल देवबंद ने इस फ़कीर फ़कीर को, इस गुनहगारों सियाकार को, जो हर्फ नाशना है, अलिफ कायदे से, इस्लाम का अलिफ कायदे से हम लिख नहीं पाते, बा ता था लिखने का हमें शऊर भी नहीं है। हमारे अकाबिर ने यकीन एतमाद कैसे कर लिया, इस फ़कीर फ़कीर को मुअर्रिख़ इस्लाम का तहरीरी एजाज़ अता फरमाया था। कौली नहीं ज़ुबानी नहीं, तहरीर बाकी रहती है, तहरीर जिंदा रहती है, तहरीरी एजाज़ बाकायदा अता किया। महदुल अनवर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, उनके साहबजादे हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अल्लामा अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह सबको गरीक़ रहमत फरमाए। उनके साहबजादे मौलाना खिज़र साहब दामत बरकातहुम, मुझे महदुल अनवर में इशाइया पेश किया गया था। मैं अर्ज़ कर दूँ, वो तहक़ीक़ की दुनिया में बेताज बादशाह कहे जाते थे। हमारी कोशिश हमेशा ये रही आवाम के सामने वो बात लाई जाए जो पर्दों में छुपी हुई हैं। आवाम के साथ जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। ये शेर जिगर मुरादाबादी का है, मुस्तकिल गजल है उनकी। अपनी हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, अगर पहली मता पूरा शेर सुन रहे हैं तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। अपनी हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, अपनी हुदूद से न बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। जो जर्रा, तुम्हारा जवाब है ना हमारा जवाब है। जिगर कहते हैं तुम्हारा जवाब है ना हमारा, ना फेंक मोहतसिब मेरे मोहतसिब, ना फेंक मोहतसिब मेरे मोहतसिब, ना फेंक। जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है, जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है। अपनी हुदूद से ना बढ़े कोई इश्क में, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। एक शेर और भी मशहूर है, उसका भी खालिक पूछते हैं कि ये खालिक कौन है इस शेर का, कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैंने अर्ज़ का शौक बहराइची का ये शेर है, रियासत हुसैन रिजवी शौक बहराइची उनका ये शेर है बाकायदा। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, आप किताब वाले हैं, अल्लाह ने आपको 1458 साल पहले किताब अता फरमाई। गूगल के डाटा के पास, गूगल के डाटा के पास 14 करोड़ किताबों के हवाले हैं, मगर दुनिया में, पूरी दुनिया में कितनी किताबें हैं? How many books are there in the world at present time? There are 14 billion books in the world currently at present. दुनिया में 16 billion 16 अरब किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है। कौन बताएगा? हाफिज़ कुरान बताएगा। कौन बताएगा? आलिम इस्लाम बताएगा। डॉक्टर नहीं बताएगा, इंजीनियर नहीं बताएगा, फिलोसोफर नहीं बताएगा, मास्टर नहीं बताएगा, टीचर नहीं बताएगा, साइंटिस्ट नहीं बताएगा, टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बताएगा, वैज्ञानिक नहीं बताएगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, दुनिया का कोई थिंकर, दुनिया का कोई बैट्समैन नहीं बताएगा, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बताएगा। जो वो इंसान बताएगा जिसके सीने में कलामुल्लाह की हक्कानियत और हदीस मुस्तफा की सदाकत की रोशनी का नूर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब की डिबेट ऐसे थोड़ी होते हैं। मिस्र के लोग बैठे हैं, हॉलैंड के लोग बैठे हैं, इंग्लैंड के लोग बैठे हैं, फ्रांस के लोग बैठे हैं, एक क्वेश्चन करता है, दाहिने बाएं आदमी होने लगता है। सारा पढ़ा लिखा आदमी जो कुछ पढ़ के जाता भूल जाता है। क्रॉस क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्या तैयारी हमारी इल्मी, क्या तैयारी, किताब के क्या हवाले हमारे पास है? मैं अर्ज कर दूं आपसे, किताब के क्या हवाले हैं? पूछिए। मौलाना जाकिर साहब तशरीफ फरमाए, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब दामत बरकातुम की सदारत में इजलास था।
दफतन वहां कुछ खास मौजूआत आ गए, बहुत सारे तबके के उलमाए कराम आ गए। वहां इस तरीके से वहां अपना पैगाम देना जरूरी था कि उलमाए देवबंद मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हैं। उलमाए मज़ाहिर उलूम, उलमाए नदतुल उलमा, उलमाए इरफानी, उलमाए रब्बानी, उलमाए ईमानी, उलमाए कुरानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस मुबारका की तशहीर और तबलीग में मसरूफ हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, किताब वाले आप थे तो किताब से दामन आपको जोड़े रखना चाहिए था। हमने किताब छोड़ दी। वो भाई इट्स नॉट बुक, ये बुक नहीं है, किताब नहीं, ये एक मशीन है। एक मशीन है, गाना डाल दिया गाना बताएगा, शजरा रसूल डालिए शजरा रसूल आ जाएगा। आज मनमानी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स तरह तरह के इसके अंदर बाकायदा गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चले आ रहे हैं। कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का सन बताए दे रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम फला सन में आ रहे हैं। मदीने वाले आका ने ना सन बताया, ना तारीख बताई, ना महीना बताया, मगर बेंगलोर के उस राइटर को मालूम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2033 में आ जाएंगे। उसको मालूम है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने की जो पेशन गोइयां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अभी वो पेशन गोइयां पूरी नहीं हुई, लेकिन मोबाइल के जरिए से बताया जा रहा है बस इमाम महदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। दज्जाल अवरुल ऐनिल युसरा, बायां आंख का काना, मगर मोबाइल के ऊपर जो दज्जाल को दिखाया जा रहा है पेशानी पे एक आंख दिखाई जा रही है। उसकी आंख दोनों होंगी, दोनों मगर ऐबदार होंगी। एक आंख का काना होगा, तभी तो उसको मसीहुद दज्जाल बोलते हैं। मसीह के माने काना, दज्जाल के लिए मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसका मतलब होता है काना। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो ईसा मसीह इस्तेमाल होता है उसके माने होते हैं सरदार। शख्सियत बदलने से माने बदलते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, क्या माने बनेंगे? सरदार हैं, बनी इसराइल के सरदार हैं, आखिरी नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के। 24,000 से जायद पैगंबर आए बनी इसराइल के अंदर, उसमें आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह के माने सरदार। और जब दज्जाल के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होगा मसीह, तो मसीह के माने काना, अवरुल ऐनिल युसरा। आका ने फरमाया अवरुल ऐनिल युसरा, बायां आंख का काना। ताफिया, अंगूर के जैसी उसकी आंख उभरी होगी। ताफियातुन, हमारे आका ने इतनी करीब की पहचान बताई। ये हमारे आका जिन्होंने बताया दज्जाल के बाल झबड़े झबड़े होंगे। ये हमारे आका जिन्होंने बताया कि बाकायदा खुरासान से निकलेगा दज्जाल और उसकी चाल टेढ़ी होगी बाकायदा। मैं अर्ज कर दूं, और दज्जाल के निकलने के बाद भी खाना काबा का तवाफ जारी रहेगा, निकाह का सिलसिला जारी रहेगा, और बच्चों की पैदाइश का सिलसिला जारी रहेगा। ये गलत फहमी आपके अंदर पैदा की जा रही है। दज्जाल के निकलते ही खाना काबा का तवाफ बंद हो जाएगा, बच्चों की पैदाइश बंद हो जाएगी। झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। नबी सच्चे, नबी का फरमान सच्चा, नबी सच्चे, नबी की हदीस सच्ची, नबी सच्चे, नबी का ऐलान सच्चा, नबी सच्चे, नबी का फरमान सच्चा है। नबी ने फरमाया इमाम महदी के आने से पहले दरियाए फरात सूख जाएगा। तुर्क से निकलता है दरिया इराक होते हुए आगे गुजरता है। 2400 किलोमीटर लंबा दरियाए फरात क्या सूख गया? अब्दुल हक साहब, दरियाए फरात के सूखने की कोई इत्तला है? गौर कीजिए, आका ने फरमाया दरियाए फरात में सोने का पहाड़ निकलेगा। क्या सोने का पहाड़ निकल आया? नबी ने फरमाया दरियाए फरात में निकलने वाले सोने को हासिल करने के लिए दुनिया के 3 बड़े बड़े बादशाह के बेटे ऐसी खूरेज जंग करेंगे, ऐसी 100 में 99 लोग खत्म होंगे। ये औसत बताइए, 100 में 99 लोग खत्म हो जाएंगे, असहाबे 3 लोग बचेंगे। प्यारे नबी से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम लोग उस वक्त हों तो क्या उस सोने को इस्तेमाल करें, उस सोने को लें? आका ने फरमाया नहीं, तुम लोग कतई ना लेना। क्या ये वाकयात हो गए? कहाँ हुए? जब पेशन गोइयों का इल्म नहीं, आसार का इल्म नहीं, तारीख का इल्म नहीं, कैसे अपनी जुबान से इतनी भारी भारी बातें कहते हैं? देखें, नमाज ना पढ़ना ये हमारा जाती फेल है। हम अल्लाह के मुजरिम हैं, हम अल्लाह के गुनहगार हैं। आपसे कर्ज नहीं लिया, आपके माल में हमने खयानत नहीं की, आपसे हमने वादा खिलाफी नहीं की, हमने हक तलफी नहीं की। अल्लाह चाहे यग़फ़िरु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो मग़फ़िरत कर दे, व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह चाहे तो अजाब दे दे। वो तो मालिको मुख्तार है, वो तो मालिक। मगर अल्लाह की, मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह के वास्ते अपना अकीदा हम लोग बगैर किसी दलील के गलत बयानी करके खराब ना करें। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो हमारे पास किताब है, दुनिया की सबसे भारी किताब आपको बताना चाहिए, दुनिया की सबसे महंगी किताब आपको बताना चाहिए, दुनिया का सबसे लंबा कुरान आपको बताना चाहिए, दुनिया का सबसे छोटा कुरान आपको बताना चाहिए, दुनिया का सबसे
सबसे वजनी कुरान कहाँ रखा है, किस मुल्क में रखा है, किस शहर में रखा है, ये आपको बताना चाहिए। वो कौन सी जात है जिसने एक सफे में अल्लाह के कुरान की 114 सूरतें नकल कर डाली। ऐसे कातिब कुरान को ढूंढना चाहिए। वो कौन सा कातिब है जैसे चावल के दाने पर बाकायदा पूरी कुरान शरीफ लिख डाली। हमें दीनी मालूमात का शौक नहीं होता। मैं अर्ज कर दूं, हमसे तो सवाल तरह तरह के होते हैं। खाना खा रहे थे लखनऊ के अंदर, जलसे के बाद खाना खा रहे थे पुरानी लखनऊ में, कैम्बल रोड वहां, और मुर्गा तो आता ही है खाने में, चिकन आता ही है। कहीं हजरत ये बताइए मुर्गे में हड्डियां कितनी होती हैं? हमें बैठा देखा उन्होंने कहा मुर्गे में हड्डियां कितनी होती हैं? मैंने अर्ज किया 120। उनको सवाल पे इतनी हैरत नहीं हुई, जवाब पे भी हैरत नहीं। उनको हैरत इस बात पे हुई कि ये सवाल क्या, ये जवाब फौरन कैसे आया। हमारे सामने किताब नहीं, हमने मोबाइल भी नहीं खोला, हमने गूगल को भी नहीं खोला, हमने किसी इनसे उनसे पूछा भी नहीं। मैंने अर्ज किया जब आपने मुर्गा पूछा तो बकरा मेरी तरफ से सुनते जाइए। कहीं हजरत बता दीजिए बकरे में कितनी हड्डियां? मैंने कहा 189। जाने लगे। मैंने कहा सुनिए, आपने छोटे छोटे जानवरों के बारे में पूछा, बड़े जानवर के बारे में पूछिए, भैंस में कितनी हड्डियां? कहीं हजरत बता दीजिए। मैंने कहा 205। जाने लगे। मैंने कहा हाथी तो बहुत बड़ा होता, उसके बारे में नहीं पूछा। कहीं हजरत हाथी की हड्डी बता दीजिए। मैं ये बताना चाहता था कि तुम उलमाए कराम के इल्म का इम्तिहान ना लो। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। मैं अर्ज कर दूं, बुखारी शरीफ की 7275 हदीसें ये पढ़े बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह कहिए। मुस्लिम शरीफ की 7425 हदीसें ये पढ़े बैठे हैं। मुस्नद अहमद की 30,000 रवायात ये पढ़े हुए बैठे हैं। मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी, मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी, मैं अर्ज कर दूं 40,000 उसमें रवायात हैं। उन 40,000 रवायात को बैठ करके बाकायदा पढ़ा। मुस्नद इमाम अहमद की 30,000 रवायात पढ़े बैठे हुए हैं। मिशकातुल मसाबी मैं अर्ज कर दूं आपसे 4,884 हदीसें पढ़े बैठे हैं। आलिम का इम्तिहान ना लेना। फिर मैंने बताया हाथी की भी हड्डी बताई उनको, 351 हड्डियां हाथी में। उसके बाद मैंने अर्ज किया दुनिया में सबसे ज्यादा हड्डियां किसकी होती हैं? कहेंगे हजरत आप ही बताइए। मैंने कहा ऊंट की 539 हड्डियां। हड्डी उस दिन बात होने लगी, हड्डी और कोई मौजू ही नहीं मिला। इसी में बात मैंने कहा कीजिए, जिस मौजू में आपको बात करना है कीजिए। इल्म होता है बड़ा, इंसान बड़ा होता नहीं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह ताला ने आपको किताब अता फरमाई है। कुरान मजीद में लफ्ज़ किताब, आज दूसरी कौमें समझते हैं कि इनके पास किताब नहीं है, ये किताब से वाकफियत नहीं रखते, ये अंग्रेजी नहीं जानते, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते, ये पर्शियन नहीं बोल सकते, ये आयरिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ये बाकायदा स्पेनिश जुबान नहीं बोल सकते, ये बाकायदा तौर पर बैंटू लैंग्वेज जिम्बाब्वे में जो बोली जाती है, जिम्बाब्वे में बोली जाती बैंटू लैंग्वेज नहीं जानते, ये अरबी नहीं जानते। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। हमने उलमाए कराम के पास ना वक्त गुजारा, ना उनकी सोहबत में बैठे, ना उनको पहचाना। ऐसे ही ये बाकायदा उम्मत की रहबरी कर रहे हैं। उलमा उम्मत के रहबर हैं, उलमा उम्मत के रहनुमा हैं। नमाज की 51 सुन्नतें किसने बताई? आप बता दीजिए। उलमाए कराम ने। वुजू की 18 सुन्नतें किसने बताई? उलमाए कराम ने। कल जुमा है, जुमे का गुस्ल करेंगे, कितनी सुन्नतें हैं? 14। जुमे के गुस्ल में कितनी सुन्नतें? 14। कल 14 सुन्नतों के साथ आपका गुस्ल बाकायदा होगा। ये किसने आपको बताई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम कुरान शरीफ में नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम कुरान मजीद में नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान मजीद में नाम नहीं है। आखिरी बीवी सैयदा अम्मा बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान मजीद में नाम नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासों में से किसी नवासे का नाम नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 नवासियों में से किसी एक नवासी का नाम नहीं है। प्यारे आका के दस्ते मुबारक पर सबसे पहले इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नामी कुरान मजीद में नहीं है। किसने बताया आपको? ये उलमाए कराम ने बताया। उलमाए कराम का सदका है जो आपको बताते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब है। अपने नाना से मिलने कलकत्ता चले जाएंगे, अपने नाना से मिलने जमशेदपुर चले जाएंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, प्यारे नबी, वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में कुरान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में माह रमजान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में दुकान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में मकान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में दुकान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में मकान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में माह शाबान मिला, और वो नबी के जिनके सदक़े में ये आसमान मिला। उन नबी के घर वालों को उम्मत ने भुला दिया। बच्चियों के नाम, हमारी बहनें, शादीशुदा बहनें बच्चियों के नाम इस पे देख के रख रही। इरहा, मिरहा, आहान, जोहान, जायशा, जोया, शाजिया, मायरा,
मायरा ही मायरा। अरे नाम के माने तो पूछो। ना समझ औरत, मायरा के माने नादान औरत, अहमक लड़की। मायरा हमजा वाला, माहिरा कहिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा माहिरा थी। कुरान मजीद की माहिरा, माहिर, माहिरुल क़ादरी, अल्लाह माहिरुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह 1978 में इंतकाल हुआ। मैं उसका दूं आपसे, माहिरा रखिए। माहिरा क्या होता है? नादान। जायशा सुनने में बड़ा अच्छा लगा। शीन है, शीन है, शीन वाले नाम बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। शीन आ रहा है जायशा। जायशा के माने बुज़दिल, जायशा के माने बुज़दिल। बचपन से जवानी तक उसको पुकारेंगे जायशा, बिटिया खाना खा लीजिए, ऐ बुज़दिल खाना खा लीजिए, जायशा नाश्ता कर लीजिए, ऐ बुज़दिल नाश्ता कर लीजिए। जब बचपन से जवानी तक उसको आप बुज़दिल बुज़दिल पुकारेंगे, क्या उसमें हौसला पैदा होगा। अहान कल मस्जिद के इमाम साहब पढ़ेंगे खुतबे में, पूछिएगा क्या माने होते हैं, वो बताएंगे आपको। फिर तौबा कर लेंगे, अहान नाम रखेंगे भी नहीं। जगह जगह अहान नाम रख दिया गया। अहान के माने बेइज्जती, अहान माने जिल्लत, अहान के माने रुसवाई। मन अहाना सुल्तान, जिस अपने बादशाह की बेइज्जती की। आप अपने बच्चे को जलील कह के पुकार रहे हैं। मैं इसका दूं, आप अपने बच्चे को जलील कह के पुकार रहे हैं। इहाना, लड़की का नाम इहाना, जलील और रुसवा। जोहान, जोहान बड़ा प्यारा नाम साहब, बड़ा नया नाम होना चाहिए, यूनिक नेम हो। खानदान में ना हो, पूरे मऊ में ना हो, खैराबाद में ना हो, ऐसा नाम हो, चाहे माने उसके कुछ बने। जोहान के माने कटने वाला, अम्मा अब्बा से जुदा हो जाने वाला, अम्मा को छोड़कर चला जाने वाला। जब शादी हो गई, बीवी को लेकर सचमुच अलग हो गया, उसने कोई गुनाह भी नहीं किया, गैर शरई तौर पर उसने कुछ काम ही नहीं किया, अपनी अहलिया निकाही बीवी के साथ अलग हुआ, शरीयत ने मना भी नहीं किया। माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप के हुकूक अदा करो। हजरत जनाब कारी सैयद मोहम्मद सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक एक बच्चे की शादी करते गए, अलग करते गए। खाओ कमाओ खाओ पियो। कहने लगे जब से मैंने बच्चों को अलग किया, मोहब्बत यही थोड़ी, एक छत के नीचे हैं, बुग़्ज़ व हसद में जल रहे हैं, नफरत है। छत एक है साहब, हमारे यहाँ चूल्हा एक है। अरे चूल्हा एक हो ना हो, अपना दिल एक बनाओ, अपने ख्यालात में एकसानियत पैदा करो। कारी सैयद सिद्दीक अहमद बांधवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने एक एक बच्चे को जुदा कर दिया। शादी होती गई, अलग करते गए। और कहने लगे इसका फायदा ये हुआ, हर रोज एक बेटा, अब्बा जी आज मेरे यहाँ खाना खाइएगा। दूसरे दिन, अरे मेरे अब्बू जान आज खाना शाम का आपका है। अरे मेरे अब्बू जान कल सुबह का नाश्ता आज मेरे यहाँ। अगर एक घर में रहते, दाल हम खाते, दाल बेटे भी खाते, खिचड़ी हम खाते, खिचड़ी बेटे भी खाते। आज जब वो मुझे बुलाते तो मेरे लिए एहतमाम करते हैं, बाकायदा आला किस्म की ग़िज़ा पेश करते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो जायश, जोहान के माने कटने वाला। बीवी को लेकर अलग हो गया तो अम्मा रो रही है, पूरे महोदा मोड़ के अंदर मशहूर कर रही, मेरा बेटा इतना नाफरमान निकल गया, शादी होते ही मेरी बीवी ने, मेरी बहू ने बहका दिया, वरगला दिया, और वो जुदा हो गया, हमसे कट गया। अरे वो तो आज अलग हुआ है, और अलग होकर उसने कोई गुनाह नहीं किया। आप तो बचपन से उसको अलग कर रही हैं। जोहान जोहान जोहान, ऐ कटने वाले, ऐ छोड़ के चले जाने वाले, ऐ हमें अकेला छोड़कर भाग जाने वाले। आप तो बचपन से जोहान पुकार रही। ये करिश्मा है इस मोबाइल का, गलत नाम मोबाइल के जरिए से रखे जा रहे हैं। बाकायदा उलमाए कराम से नाम पूछिए, दुनिया से लेके कब्र तक, और कब्र से लेके हश्र तक, और हश्र से लेके मैदान महशर तक, और अल्लाह वो वक्त आए मैदान महशर से जन्नत तक ये नाम जाएगा। बहुत सोच समझ के रखिएगा, बहुत सोच समझ के नाम रखिएगा। मैं उसको दूं आपसे, एक मरतबा आपने क्या बताया, इतना उसको नकल नहीं करते बनता, ऐसा नाम रख दिया गया। साहिब ईमान होकर ऐसा नाम, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये मोबाइल की तरफ जब हम गए, हमारे वजीफे छूट गए, हमारी तिलावतें छूट गई, सीरत रसूल छूट गई। बच्चियां घर में मिलाद शरीफ पढ़ती थी। मिलाद हमारे यहाँ चला है, मिलाद का तस्करा हमारे यहाँ होता है। मैं अर्ज कर दूं, हकीम उम्मत मौलाना शवरी थानवी रहमतुल्लाहि तआला की नशुत्ती पढ़िए, उनके पीर मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब पढ़िए। मिलाद का मतलब है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका बयान करना, नबी की पैदाइश मुबारका बयान करने को मिलाद बोलते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मिलाद का मतलब कुछ और ना ले लिया कीजिए कि फला सब फला, जब तक इल्म ना हो कभी एतराज ना कीजिएगा, वरना वो शख्स आपको लाजवाब कर देगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए मैं अर्ज करूं आपसे कि पहले बच्चियां घरों में उर्दू पढ़ती थी और बाकायदा तौर पे किताबें पढ़ती थी। मिलाद की किताबें पढ़ा करके बाकायदा उनका दीनी मिजाज बनाया जाता था। अभी महफिलों में वो जाती थी पर्दा नशीनी के साथ। आज उर्दू से कोई वाकफियत नहीं, ना उर्दू पढ़ना जाने, ना उर्दू लिखना जाने। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो इल्म की दुनिया में आइए। मदरसा तालीमुल इस्लाम ने 11 बच्चों का हाफिज कुरान बनाकर इस्लामी मुआशरे के हवाले कर दिया है। मैं अर्ज कर दूं आपसे,
ये ऐसी इनके सर पे दस्तार नहीं बनी, इनके सीने में कुरान मजीद के 3,21,180 हुरूफ आ गए, इनके सीने में बाकायदा 86,700 अल्फाज का नूर आ गया। अभी आपने बाकायदा नातिया कलाम में हाफिज कुरान के फजाइल समाअत फरमाए थे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हाफिज कुरान का बड़ा ऊंचा मकाम है, मकाम मर्तबा है। जन्नत में इनका अलग इस्तकबाल होगा, कब्र में अलग इस्तकबाल होगा, दुनिया में इंशाअल्लाह इनको हर तरफ इज्जत व वकार की निगाह से देखा जाएगा। अपने बच्चों को मदरसा भेजिए और मदरसे की फिक्र भी किया कीजिए। अपनी तनख्वाह में से हर महीने अपनी तनख्वाह में से खिलाओ मदरसे के बच्चों का एक दिन का नाश्ता हम कबूल कर लें। दूसरे दिन दूसरा शख्स आए, है मोहतमीम साहब, है मौलाना सोहराब साहब, एक दिन बाकायदा एक दिन का खाना मेरी तरफ से खिलवा दीजिएगा। तीसरे दिन कोई तीसरा साहब आ जाए, है जनाबे मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब, एक दिन का शाम का खाना मेरी तरफ से खिला दीजिएगा। हमारा बच्चा रोजाना पेट्रोल डालने के लिए 100 रुपए लेता है, हमारा बच्चा इसके अंदर बाकायदा नेट खत्म हो जाता है। हम बाकायदा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि अपने हमारे बच्चे के मोबाइल में नेट नहीं है, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं कि नेट डालने के बाद वो क्या देखेगा, वो गाना सुनेगा, पिक्चर देखेगा, मैच देखेगा, एंटरटेनमेंट की चीजें देखेगा। लेकिन बच्चे का नेट हम पूरा फौरन कर देते हैं। दोस्तों के साथ हम जाते हैं, 5-5 हजार रुपए शहरे लखनऊ, शहरे धनबाद के अंदर 5-5 हजार रुपए होटल का बिल चुकाते हैं 10-10 दोस्तों को लेकर के। लेकिन 5,000 रुपए तौफीक नहीं होती कि ला मदरसे में जाकर के बाकायदा हम दे दें। अल्लाह की जात की कसम, बलाओं से हिफाजत का जरिया है मदरसे के बच्चों की खिदमत, बलाओं से हिफाजत का जरिया है। ढाल बन करके बाकायदा आपका माल ढाल बन जाएगा। हर वबाल के लिए ढाल है आपका माल। अगर आप अपने बच्चे को एक चाय के पैसे भिजवा दिए मोहतमीम साहब के यहाँ मतबख के अंदर, अल्लाह की जात की कसम, अल्लाह दुनिया में भी आपको दूध पिलाएगा और आखिरत में बाकायदा दूध की नहरों का बाकायदा जायका अता करेगा। इसलिए इसका खास ख्याल रखिए, इसका अपने बच्चों को तालीम की दुनिया। कभी बच्चों से मालूमाती सवाल क्या कीजिए, मालूमाती सवाल तो खत्म ही हो गए। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अस्सुआलु निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म है। मैं इस वक्त 150 अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से इसलिए बोल रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हो चुका है, मामूलात भी वाक़ई हैं। मौलाना हमारे तरीक़े को जानते हैं, मेरी सारी बुराइयाँ, सारे ऐब से वाक़फ़ियत रखते हैं। ये मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अपने बच्चों सवाल क्या कीजिए, सवाल करना आधा इल्म है, सवाल करना आधा इल्म। अच्छा ए मेरे बेटे, आप हाफिज़ कुरान हो गए, अच्छा बताइए कुरान शरीफ में यालमून 2 मकाम पर कहाँ, एक साथ 2 मरतबा यालमून कहाँ आया? यालमून कुरान में कहा आया? उसके बाद वो बच्चा कोशिश करेगा, देखेगा, वो पढ़ेगा वाक़ा, फिर सूरह रूम में 21वें सिपारे में उसको मिल जाएगा यालमून एक साथ मिल जाएगा। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, अच्छा बताओ कुरान मजीद में अल्लाह एक साथ 2 मरतबा अल्लाह कहां पर आया? हदीस शरीफ में तो है, आपको याद भी, अल्लाह फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के सिलसिले में डरते रहो। अल्लाह एक साथ, और इसीलिए वक्फ लाजिम कर दिया। एक अल्लाह के बाद दूसरा अल्लाह का नाम कैसे पढ़ते, तो वक्फ लाजिम कर दिया। माहिरीन कुरान ने वक्फ लाजिम दिया 8वें सिपारे के अंदर, 8वें सिपारे में। अरे मेरे बच्चों, अच्छा बताओ